दोस्तों इस चैनल पे हमने काफ़ी बार ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। बट जो अपकमिंग बुल रन है उसको अगर आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है तो आपको समझने पड़ेंगे जो फंडामेंटल्स है क्रिप्टो करेंसी के। और उसी चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या है ब्लॉकचेन और ये जो ब्लॉकचेन है वो कैसे काम करता है। एंड दोस्तों फॉर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि ये जो ब्लॉकचेन है यही इथेरियम, बिटकॉइन जो एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम है उसको पावर करता है। तो ब्लॉकचेन टेक जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने का। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं ब्लॉकचेन की एंड एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो ये ब्लॉकचेन है वो चीज़ों को पावर करता है। दोस्तों पहले ही बता दूं ये जो ब्लॉकचेन है इसकी फंडामेंटल एप्लीकेशन होने वाली है फाइनेंस इंडस्ट्री में। और अगर आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से है देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग एक बैंक में जाते हो या फिर आप किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि वो लोग एक लेजर मेंटेन करते हैं। अब लेजर क्या है, बेसिकली वो एक रिकॉर्ड है आपके अकाउंट में कि आपके पास कितना पैसा आया, आपका बैलेंस कितना है, आपने कितना पैसा किसको भेजा। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है एक लेजर में, जो कि होती है एक सेंट्रलाइज सर्वर में। और ये सर्वर आपके बैंक का हो सकता है, मे बी आप जहाँ पे जा रहे हो उस ब्रांच का हो सकता है। और ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो उस बस एक एंट्री में स्टोर होती है कि आपकी नेट वर्थ कितनी है या फिर आपका नेट बैलेंस कितना है। दोस्तों ये जो सिस्टम है इस पर एक बहुत ही मेजर फ्लॉ ये होता है कि अगर कोई चाहे, क्योंकि ये चीज़ सेंट्रलाइज्ड है, आपका बैंक अगर चाहे आपके अकाउंट को फ्रीज करना या फिर चाहे आपके अकाउंट में से पैसे निकालना तो वो ये चीज़ ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये पावर होती है इसको चेंज करने का। दोस्तों जो ब्लॉकचेन है वो एक ऐसा एक पावरफुल सिस्टम है कि जो इन्फॉर्मेशन को एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पे स्टोर करता है और इसको लिटरली इम्पॉसिबल बना देता है किसी भी एक पर्सन या फिर किसी भी एक गवर्नमेंट के लिए उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करवाना। दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ब्लॉकचेन में, उसमें होता यह है कि जो एक इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे स्टोर्ड है वो पता नहीं मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में एक ही चीज स्टोर्ड होगी। तो अगर आपको उस डेटा को चेंज करना है तो आपको वो चीज हर एक कंप्यूटर पे करनी पड़ेगी जो कि उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक या फिर कोई दूसरा हैकर भी चाहे कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको मॉडिफाई करना, तो वो उसके लिए लिटरली इंपॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हर एक पीसी पे लाइक मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे एट अ सेम टाइम उस चीज को चेंज कर पाना मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर उसके चांसेस होते हैं। अब दोस्तों आप पूछोगे यार ब्लॉकचेन के बारे में इतना हाइप क्यों है, आखिर इस टेक में ऐसा क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको ये चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ आज के बारे में बात नहीं है। दोस्तों पास्ट में काफी टाइम लोगों ने ये कोशिश की है डिजिटल मनी को क्रिएट करने की और वो लोग फेल हो चुके हैं, क्योंकि जो मेजर इशू रहता है वो है ट्रस्ट इशूज कि हम लोग किसको ट्रस्ट करें। अगर हम एक डिजिटल करेंसी बना रहे हैं तो हम किसको ट्रस्ट करें। हमारे बैंक्स को तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने आते रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को बैंक्स को बेल आउट करना होता है, या फिर जो विड्रॉल है या तो वहाँ पे बैंक्स लिमिट लगा देते हैं कि आप इतना पैसे से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सभी जो है ट्रस्ट इशूज़ के कारण होता है कि हम लोग किसको ट्रस्ट करें करेंसी को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली है एक ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। और बिटकॉइन जो है वो आप ऐसा समझ लो, अगर इंटरनेट पे जो पहली वेबसाइट है जो आज $1 बिलियन है वो है अमेजॉन। तो ब्लॉकचेन पे जो पहला कॉइन आया था वो था बिटकॉइन और आज के दिन में वो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। तो यही बेसिक फंडा है यार ब्लॉकचेन का कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होती है, कोई उसको एज सच उसको कस्टमाइज नहीं कर सकता, उसको कुछ एडिट नहीं कर सकता। जो रिकॉर्ड एक बार उसमें चला गया उस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे एक वो भी होता है कि अगर मान लो आपने किसी हैकर को या फिर किसी एक ऐसे शेडी इंसान को पैसे आपने सेंड कर दिया, फिर आपके इनसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई, तो आपका कोई बैंक या फिर गवर्नमेंट उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व की जा सकती है प्रॉपर रेगुलेशन की तरफ से। अगर गवर्नमेंट कोई इंटरवेन करती है कि नहीं यार ये लॉज आनी चाहिए हमारे कंट्री में, देन जो इतने सारे ब्लॉकचेन को लेके प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो फ्यूचर में हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट भी इसके लेके एक पॉजिटिव रेगुलेशन लाएगी। तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया यार ब्लॉकचेन के। अब अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश करेंगे बहुत जल्द, तो उसका लिंक जब भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी यार। कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कुछ दूसरे चीज़ों पर मैं काम कर रहा था एज सच, तो वेबसाइट पर काम चल रहा था बहुत ज़्यादा कि लोग कंप्लेन कर रहे थे भैया एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एड्स को कम कर दो। तो हमने एड्स को निकाल दिया है थोड़ा थोड़ा, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड सेफ रहो यार। अभी कोविड का सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो सेफ रहो।